एवरीवन। आज मैं आपको चेकलिस्ट कैसे ऐड करनी है हर डिपार्टमेंट की बीसीटी ऑनलाइन पोर्टल में ये बता रहा हूँ। तो एकदम इजी है। आप गूगल में बीसीटी ऑनलाइन सर्च करो, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करो। एमएमसीटी ऑनलाइन पोर्टल लिखा रहेगा। अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो रजिस्टर कर सकते हो। ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है जो आपने रजिस्टर टाइम करते यूज़ किया था। अदरवाइज यू कैन रीसेट योर पासवर्ड थ्रू दिस लिंक। सो मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है इंस्पेक्शन एंड कंप्लायंस में, थर्ड मॉड्यूल जो है। यहाँ पे आपको इंस्पेक्शन टेम्पलेट ऐसा एक दिखेगा। इंस्पेक्शन टेम्पलेट में जाके वैसे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने डाला कि मुझे कौन सा मेरे डिपार्टमेंट का कौन सा ऐसा आइटम है जो मुझे उसकी चेकलिस्ट बनानी है, उसका हेडिंग डालना है। तो मैं हेडिंग डालता हूँ, लेट से रिले रूम। जैसे एसएनटी का एक आइटम हो गया, तो इस पे क्लिक करो क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे आपका हेडिंग रेडी दिखेगा। ये जो हेडिंग्स क्रिएट किए हैं वो आपके पैनल से किए हुए हैं, आपके रजिस्ट्रेशन से, सो वो सिर्फ आपको दिखेंगे। अब उस पर रिले रूम पे क्लिक करने के बाद आपको उस आइटम की चेकलिस्ट यहाँ पे डालनी है, लेकिन वो चेकलिस्ट वन बाय वन डालनी है। सो आइटम कैटेगरी उस चीज़ की, लेट से डिफरेंट डिफरेंट चेकलिस्ट की डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है। रिले रूम का मेंटेनेंस की एक कैटेगरी हो गई, ऑल रिलेज आर सील्ड। सो ये चेकलिस्ट का पहला आइटम हो गया। रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, इसकी डिवीजन, कंसर्न डिपार्टमेंट, एसएनटी, काइंड अटेंशन ऑफ। आपको आपके चेकलिस्ट के हिसाब से आप उसकी ये फील्ड मार्क कर सकते हो। सीनियर डीएसटी, सीनियर जो भी आपके ब्रांच ऑफिसर होंगे उसके हिसाब से। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ अटेंडिंग, इसको कौन अटेंड कर सकता है पॉसिबल, so you can select like that, let's say assistant civil। अब मैं इसको ऐड करता हूँ। सो ये कैटेगरी हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गया। ऐसे ही आपको सारी कैटेगरीज ऐड करती जानी है। मतलब जो आपकी चेकलिस्ट बनेगी वो हर एक चेकलिस्ट का एक एक रो बनेगा, सेपरेट रो। और कुछ गलत हो गया तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ you can create the inspection template containing all the checklist for the item। आप अपने डिपार्टमेंट के जो भी मेन आइटम्स है उसकी चेकलिस्ट यहाँ इस प्रकार ऐड कर सकते हो। इसके बाद आप बैक जा सकते हो। अब आपने जो इंस्पेक्शन टेम्पलेट क्रिएट किया वो कहाँ पे दिखेगा सबको, सभी ऑफिसर को वो गाइडेड इंस्पेक्शन में दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे रिले रूम सर्च करता हूँ, तो ये जो मैंने रिले रूम अभी टेस्टिंग के लिए क्रिएट किया है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब जब कोई भी ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए जाएगा तो वो इस प्रकार से स्टेशन जो भी है सिलेक्ट करेगा, प्लेस जो भी है रिले रूम सिलेक्ट करेगा। और ये आइटम क्लिक करने के बाद, मतलब ये आइटम ऑफिसर ने ऑब्जर्व किया, और यहाँ पे वो अपने रिमार्क्स भी डाल सकता है, ऑल फाउंड ओके। और जैसे ये सबमिट करेगा तो ये आपको लेके जाएगा इंस्पेक्शन एंड कंप्लायंस मॉड्यूल में, ऑब्जर्वेशन रिपोर्टेड बाय हुम, और जिसको भी मार्क है वो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ you can create the inspection template, and that inspection template, that means the checklist, and that checklist will be ready for the officer's inspection through guided inspection. That's it for now, and this was the brief video on this. Thank you.